मालदीव, जहां पे कोई भी व्यक्ति जब किसी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी रेडिकलाइज इस्लामिस्ट की बहन से शादी कर लेता है तो वो किस तरह का रेडिकल हो जाता है, के विषय में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले मोहम्मद मोइज्जू जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, 5 दिन की चीन यात्रा से जब लौटे अपने देश वापस, तो उन्होंने एक फरमान, एक उनके ऑफिस से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कहा गया कि 15 मार्च तक भारत के सैनिक मालदीव को छोड़कर चले जाएं। अच्छा, मालदीव में भारत के कितने सैनिक हैं भाई? हजारों की संख्या में तो है नहीं सैनिक। वहां मात्र 88 सैनिक अभी हैं जो वहां के लोगों को, मालदीव के लोगों को, वहां की सेना को, वहां पे जो सशस्त्र बल हैं उनको सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए गए हैं। सैनिक प्रशिक्षण और आपातकाल में प्रशिक्षण देने के लिए गए हैं। आपको पता है कि मालदीव चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ स्थान है। अगर वहां पे एक भी 6 साढ़े 6 स्केल पर भी कोई भूकंप आ जाए समुद्र में तो पता नहीं कहां चला जाएगा, गायब हो जाएगा। और ये भी आपको पता है कि मालदीव के सबसे पड़ोस में भारत ही बैठा है जो उनकी कुछ मदद कर सकता है। चीन तो बहुत दूर बैठा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, एक ऐसा वहां पे आतंकवादी टाइप का व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया जो शुरू से ही भारत के विषय में आउट इंडिया स्लोगन के साथ ही राष्ट्रपति पद पाया, क्योंकि सबको रेडिकलाइज किया वहां पे मालदीव में। आपको पता है कि मालदीव में 98% मुसलमान हैं। वहां के राष्ट्रपति जो बना मोहम्मद मोइज्जू, उसकी शादी जो अंतरराष्ट्रीय घोषित आतंकवादी है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद जमियतुल सलेह की बहन के साथ हुआ है। और ये टिपिकल रेडिकलाइज लोग हैं। मालदीव पूरी तरह से आज की दौर में पूरा रेडिकलाइज क्षेत्र है। आप वहां का पूरा कल्चर देखेंगे जो बेस्ड है भारत के टूरिज्म पर बेस्ड है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही जाते हैं, वही उनका खर्चा पानी चलाते हैं। वहां पे एक एक पानी की बोतल 15-15 14-14 डॉलर की मिलती है। इतना महंगा और भारत के पैसे से जीने वाला मालदीव। और वहां जाते क्यों है? वहां पे बहुत सारा जो ड्रग्स का कारोबार है, ड्रग मतलब जितने भी सूखे नशे हैं मालदीव में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बहुत इजीली अवेलेबल है और कोई ऑफेंस नहीं है। वहां पे रेप पार्टियां दिन रात चलती हैं। यहाँ के जो बड़े बड़े सिनेमा स्टार और बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग जाके वहां पे छुट्टियां मनाते हैं, वो नशे करने जाते हैं। बेसिकली नशे का केंद्र है मालदीव। और आपको पता है कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने अपने लक्षद्वीप को, अपना जो भूभाग क्षेत्र है, वहां पे जाके वहां पे वाटर स्विमिंग किया, वहां पे पानी के अंदर गए और वहां पे अपना चित्र प्रेषित किया, कुर्सी पे बैठकर उन्होंने जो चित्र भेजा, उससे हमारे देश के लोगों को ये पता चला कि भाई लक्षद्वीप भी हमारा एक पूरा बढ़िया समुद्र का स्थान है जहां पे हम जाके अपना घूम टहल सकते हैं। लेकिन वहां फ्री का ड्रग्स नहीं मिलेगा। इतना सस्ते ड्रग्स और इतना दुनिया भर के रेप पार्टीज और दुनिया भर की उल्टी सीधी वेश्यावृत्ति और दुनिया भर की गंध। आप जानते हैं कि भारत के बाद सबसे ज्यादा वहां पे रसियन लोग आते हैं, उसके बाद चीन और देशों का नंबर है। तो वहां पे जो एटमॉस्फेयर बना के रखा है इन्होंने, लूट खसोट का जो कारोबार मालदीव में चल रहा था, उस पर एक तरह से प्रतिबंध लगने का शुरुआत हो गई जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए। और उसके बाद आपको पता ही है किस तरह से वहां पे मालदीव के 3 मिनिस्टर्स ने, जो मंत्री हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द का यूज किया। हमारे धर्म, सनातन धर्म के विषय में अपशब्द का यूज किया। इस ट्वीट को पढ़िए, ये उनके मंत्री हैं, ये मोटी बहन जो हैं, इनको ये समझ में नहीं आता कि क्या कह रही हैं। गोमूत्र की बात कर रही हैं कि विपक्षी गोमूत्र भी पी लेते हैं। भारत के पक्ष वाली सरकार जब चली गई और इनकी सरकार आई, जो चाइनीज सरकार है, एक तरह से कह लीजिए, चाइना से गठबंधन करके 5 दिन बाद जो ये 5 दिन घूम के आया है वहां का राष्ट्रपति, ये वहां पे 20 समझौते और 130 मिलियन डॉलर का भीख या अनुदान सहयोग के नाम पे चीन जिस तरह से कैप्चर करता है किसी देश को, वो लेके आया है। इन गधों को एटलीस्ट कम से कम
श्रीलंका से सीख लेना चाहिए कि किस तरह से श्रीलंका भी चाइना के जाल में फंस गया था। भारत एक ऐसा देश है जो संबंध को दोस्ती की वजह से निभाता है। जब इनको कोविड वैक्सीन की जरूरत थी, सबसे पहले भारत खड़ा हुआ, वहां कोई चीन नहीं दिखाई देता। और कोई आपदा आएगी सबसे पहले चीन पहुंचेगा, चीन नहीं पहुंचेगा, सबसे पहले भारत ही पहुंचेगा। चीन तो ऐसे ही यूज एंड थ्रो वाला पॉलिसी भी चलता है। लेकिन इसकी बौखलाहट इस वजह से नहीं थी। बेसिकली हुआ क्या, जहां पे मोहम्मद मोइज्जू मेयर हुआ करता था, जो सबसे बड़ा वहां की राजधानी माले है, माले का मेयर हुआ करता था मोइज्जू, वहां से वो उठ के राष्ट्रपति बना, तो उसकी सीट खाली हो गई थी। और माले में जब मेयर का चुनाव हुआ तो वहां पे उसके विरोधी दल एडम अजीज जीत गए। डेमोक्रेटिक मालदीव पार्टी के डेमोक्रेटिक थे, ये भारत के पक्षधर लोग हैं। ये जीत गया जब एडम अजीज, तो इसको खलबली मच गई, ये घबरा गया, बोला कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। और वहां पे तो यहां तक बात चल रही है कि इसको अविश्वास प्रस्ताव देके इस सरकार को ही गिरा दिया जाए। और आने वाले समय में मेरा जहां तक एनालिसिस है कि ये होने वाला है। ये वहां पे ये सरकार बहुत दिन चलने लायक नहीं दिख रही है, क्योंकि मास वहां की जनता इतनी रेडिकलाइज नहीं है जितना ये आतंकवादियों का जो बहनोई है वो रेडिकलाइज है। और इस तरह का जो वहां पे सिस्टम चल रहा है, उसके हिसाब से वहां की जो जनता है, आबादी बहुत नहीं है, 5 लाख 6 लाख की आबादी है, और दिल्ली के 1/4 भी स्पेस नहीं है तो 200 करीब उसमें द्वीप है, छोटे छोटे बड़े बड़े मिला के। लेकिन उससे नहीं मतलब है, मतलब सिर्फ ये है कि हमारा पड़ोसी देश है, हम उसको इतना सम्मान करते हैं। आज तक जो मालदीव गया नहीं है भारतीय, वो ये मानता है कि मालदीव भी अपना ही है। ऐसा नहीं लगता कि लक्षद्वीप मालदीव कोई अलग अलग लगता है, सब बराबर ही है। जो लोग गए हैं उनको पता चलता है कि ये फॉरेन है, यहाँ वीजा लेना पड़ता है, यहाँ पे पानी जो है डॉलर्स में खरीदना पड़ता है, और जो भी वहां पे जितनी भी असुविधाएं होती हैं वो सब जो जाता है वो उसको समझ में आता है। लेकिन जो सामान्य जनता है देश की, उसको नहीं पता चलता कि क्या फर्क है। लेकिन अब आज की डेट में सबको पता चल गया है, और बहुत सारे लोग अब मालदीप न जाके लक्षद्वीप जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इससे मालदीप वैसे भी आर्थिक रूप से बदहाली कगार पे जाने वाला है, और वहां ड्रग का कारोबार वही लोग जाते हैं जिनको ड्रग्स लेना होता है। और ये इंडिया आउट के स्लोगन पर आने वाले लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनके दिन भी बहुत निकट ही हैं। तो इस तरह से भारत की जो जियो पॉलिटिक्स है वो आज अपने अद्भुत रूप में दिखाई देने लगी है। इसी के साथ आज की वीडियो इतनी ही। वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद बंधुओं, शुभ रात्रि।